ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री सहित 9 लोगों की बीते रविवार को हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। हादसे के समय रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान से लौट रहा था। अब ईरान सरकार ने रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर नई जानकारी दी है। ईरान के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ ने बातचीत में कहा कि जिस जगह पर राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वहां शुरुआत में मौसम बिल्कुल ठीक था। इस्माइली खुद ईरानी राष्ट्रपति रईसी के काफिले के उन 3 हेलीकॉप्टर में से एक में सवार थे। रईसी अपने काफिले के साथ अजरबैजान से सटी ईरान की सीमा पर एक बांध का उद्घाटन कर लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि 19 मई को स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 1 बजे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। उस समय मौसम बिल्कुल सामान्य था। हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के 45 मिनट बाद रईसी के हेलीकॉप्टर के पायलट ने घने कोहरे से बचने के लिए अन्य दोनों हेलीकॉप्टर के पायलटों को एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई बढ़ाने को कहा, लेकिन दोनों हेलीकॉप्टर के बीच में उड़ रहा रईसी का विमान अचानक गायब हो गया। इस्माइली का कहना है कि बादलों के ऊपर 30 मिनट तक उड़ान भरने के बाद हमारे हेलीकॉप्टर के पायलट ने नोटिस किया कि बीच में उड़ान भर रहा राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर गायब है। ऐसे में पायलट ने राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए यू टर्न लेकर वापस जाने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि रेडियो डिवाइस के जरिए राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर से संपर्क करने के कई प्रयास किए गए। इस दौरान घने बादलों की वजह से हम अपने हेलीकॉप्टर का एल्टीट्यूड कम नहीं कर सकते थे, लेकिन रईसी के हेलीकॉप्टर का नामो निशान नहीं होने की वजह से हमारे हेलीकॉप्टर ने पास की एक कॉपर माइन में लैंड किया। इस्माइली ने बताया कि अन्य दोनों हेलीकॉप्टर के पायलटों ने राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के प्रभारी कैप्टन मुस्ताफी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद अली आले हाशिम ने फोन उठाया। हाशिम ने बताया कि उनका हेलीकॉप्टर घाटी में क्रैश हो गया है और उनकी हालत ठीक नहीं है। इस्माइली ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि हमने मोहम्मद अली आले हाशिम से दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी हमें वही जवाब मिला। वह बताते हैं कि क्रैश में रईसी और अन्य की तुरंत मौत हो गई थी, लेकिन आले हाशिम ने कुछ घंटों के बाद दम तोड़ दिया था।